जय स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ, मस्त, खुश और सुरक्षित होंगे। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर। आज हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल जूनियर असिस्टेंट 55-12 की फाइनल कट ऑफ को लेके। इसके अलावा मैंने एजीटीए की वीडियो डाली थी कि डीबी कैसे अपलोड करनी है। उस डीबी डॉक्यूमेंट को लेके बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चंस थे जो उन्होंने कमेंट बॉक्स में पूछे थे। उस क्वेश्चन का मैं आंसर दूंगा कि एनओसी किसको अपलोड करना है, महिलाओं का जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो किस टाइप का होना चाहिए अगर उनका विवाह हो गया है, एड्रेस में गलती या किसी चीज का मिस्टेक है तो उसको कैसे सही करना है। इसके अलावा ईमेल एड्रेस या फोन नंबर गायब हो गया है तो क्या करना है, इस पर भी हम बात करेंगे। ठीक है, इसके अलावा ड्राफ्टमैन का डीवी रिजल्ट कब तक आ सकता है, क्या उसके डीवी की एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकती है, उस पर भी बात करेंगे। उससे पहले चैनल पे जो भी नए हैं चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा। इसके अलावा टेलीग्राम और इंस्टाग्राम चैनल फॉलो करने के लिए दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, आप वहां जाके मुझको फॉलो कर सकते हैं। चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जूनियर असिस्टेंट 55-12 की फाइनल कट ऑफ को लेके। ठीक है, तो देखिए इसकी सीटें नो डाउट है थोड़ी सी कम हुई है, पर इतनी भी कम नहीं हुई है कि कट ऑफ बहुत हाई भाग जाएगा। मेरे हिसाब से जो इसकी कट ऑफ अनएक्सपेक्टेड है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, यूआर कैटेगरी के लिए जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो 56 से 58 के बीच में है। ठीक है, वहीं अगर ओबीसी की बात करेंगे तो ये कट ऑफ आपकी चली जाती है 54 से 56 और ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे तो ये कट ऑफ चली जाती है 52 से 54। ठीक है, और इसके अलावा मुझे लगता है एससी की जो कट ऑफ होगी वो आपकी होगी 45 से 47 के बीच में, वहीं एसटी की जो कट ऑफ होगी वो होगी आपकी 35 से 37 के बीच में। और फीमेल कैटेगरी की अगर आप बात करेंगे तो फीमेल कैटेगरी की कट ऑफ होगी आपकी 47 से 49 के बीच में। तो ये आपकी फाइनल कट ऑफ हो सकती है जूनियर असिस्टेंट 55-12 की। मुझे नहीं लगता है कि 60 से अबव जाएगी, 60 प्लस कट ऑफ मुझे नहीं लगता है कि जानी चाहिए, क्योंकि अभी सीटें अच्छी खासी है, कम हुई है नो डाउट है, लेकिन तब भी बहुत ही सीटें हैं। मुझे नहीं लगता कि 60 प्लस इसकी कट ऑफ जानी चाहिए। बाकी जो भी जाए वो तो फाइनल कट ऑफ आयोग का है, मेरे हिसाब से यही आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ होनी चाहिए। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं अगली इंपॉर्टेंट अपडेट की। तो अगली इंपॉर्टेंट अपडेट आपकी एजीटीए की डीवी को लेके है। ठीक है, एजीटीए की डीवी को लेके बच्चे बहुत परेशान है, क्योंकि देखिए डीवी जो हो रही है फर्स्ट टाइम ऑनलाइन हो रही है। डॉक्यूमेंट्स को लेके, डॉक्यूमेंट अपलोड करने को लेके काफी क्वेश्चन है बच्चों का। ठीक है, और उन क्वेश्चन का मैं सॉल्यूशन दे रहा हूं, इसलिए एजीटीए के बच्चों के लिए ये वीडियो बहुत ही खास है, पूरा देख लीजिएगा ताकि आपको डीवी में अपलोड करने में कोई इशू ना हो। और इसके अलावा अगर इसके बाद कोई भी इशू है तो आप कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन बच्चों की तरफ से था एनओसी किसे अपलोड करनी है। एनओसी, ठीक है, ये होता है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। ये आपका किसे अपलोड करना है, ये आपका गवर्नमेंट एम्प्लॉय को अपलोड करना है। ठीक है, अगर कोई एम्प्लॉय जो ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में है वो आपका एनओसी बनवाएगा अपने जहां वो जॉब कर रहा है। ठीक है, जिस इंस्टीट्यूशन में वो जॉब कर रहा है उस इंस्टीट्यूशन में का वो गवर्नमेंट सर्टिफिकेट मतलब एनओसी बनवाएगा। ठीक है, लेकिन अगर उसने गवर्नमेंट एम्प्लॉय था, उसने जॉब छोड़ दी है, ठीक है, डीबी से पहले वो जॉब छोड़ चुका है, तो उसे एनओसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। इसके अलावा अगर आप प्राइवेट एम्प्लॉय हैं, कहीं प्राइवेटली आप काम कर रहे हैं, तब भी आपको एनओसी की जरूरत नहीं है। प्राइवेट एम्प्लॉय को भी एनओसी की जरूरत नहीं है। और इसके अलावा कोई भी एम्प्लॉय जो जॉब कर कोई भी स्टूडेंट जो जॉब कर नहीं रहा है उसे तो खैर एनओसी की जरूरत नहीं है। तो ये क्लियर कट हो गया कि एनओसी किसे भरना है। एनओसी केवल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को भरना है, चाहे वो स्टेट का है चाहे वो केंद्र का है, दोनों का जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, अगर वो एम्प्लॉय है अभी प्रेजेंट टाइम में जॉब कर रहा है तो उसे एनओसी सर्टिफिकेट अपलोड करना है। ठीक है, इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन बच्चों का था कि जो गर्ल्स का सर्टिफिकेट है, जैसे होता क्या है कि गर्ल्स ने फॉर्म भरा, उस समय वो अनमैरिड थी, उसके बाद वो मैरिड हो गई। ठीक है, तो ऐसे में जो गर्ल्स का जो कास्ट सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट वो किस साइड का होना चाहिए। तो देखिए गर्ल्स के जो कास्ट सर्टिफिकेट होगा वो फादर साइड का ही होगा। स्टिल आपकी मैरिज हो गई है फिर भी आपका कास्ट सर्टिफिकेट फादर साइड का वैलिड होगा। हस्बैंड साइड का कास्ट सर्टिफिकेट वैलिड नहीं माना जाएगा। यानी आपकी शादी होने के बाद भी आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो फादर साइड का होगा। अनमैरिड का तो फादर साइड का होगा, लेकिन जो मैरिड हो गई है उनका भी जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो फादर साइड का ही माना जाएगा। हस्बैंड साइड का कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड मत कीजिएगा, ये इनवैलिड हो जाएगा और फिर से आपको अपलोड करना पड़ेगा, या हो सकता है डॉक्यूमेंट आपका रिजेक्ट कर दिया जाए। ठीक है, तो ये हम जो बच्चियों का क्वेश्चन था कि किस साइड का होना चाहिए, खासकर शादीशुदा महिलाओं का, तो उनको मैं बता दूं उनके फादर ही साइड का अपलोड होगा। ठीक है, तीसरा जो क्वेश्चन बच्चों ने पूछा था वो पूछा था कि स्पेलिंग मिस्टेक है। ठीक है, नाम में स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है। ठीक, इसके अलावा एड्रेस चेंज हो गया है, स्पेलिंग मिस्टेक है, एड्रेस चेंज है, तो इसके लिए क्या करना है।
तो इसके लिए कुछ नहीं करना है। इसके लिए देखिए उसमें पॉइंट नंबर 8 मेंशन किया था, 8 या 7 मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन शायद पॉइंट नंबर 8 ही था जो भी आपके डीबी की नोटिस आए थे। अगर छोटी मिस्टेक है तो ऐसे में आपको एक एफिडेविट बनवाना है, ठीक है, एफिडेविट बनवाना है और डॉक्यूमेंट के साथ उसे अपलोड करना है। अब ये एफिडेविट कहाँ बनेगा, तो ये बनेगा आपका कचहरी में, ठीक है, कचहरी में आपका एफिडेविट बनेगा। वहां जाके आप मुंशी से मिलिएगा, किसी भी, उसे बताइएगा कि आप UPSSC के डीबी में बैठने वाले हैं, तो उनके पास वो प्रोफार्मा होता है, उसमें आपको क्लियर कर उस नोटरी में लिखना होगा कि क्या रीजन है, क्यों स्पेलिंग मिस्टेक है, क्या रीजन हो गया है एड्रेस चेंज होने का, ये रीजन उसमें मेंशन करना होगा, वो मिस्टेक इसमें मेंशन करनी होगी और उस एफिडेविट को डॉक्यूमेंट के साथ अपलोड करना है। जाके अभी अगर आपका कहीं भी मिस्टेक है, जो भी आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा है और आपके सर्टिफिकेट में एरर है, तो आप जाके एफिडेविट तुरंत बनवाइए, ठीक है, उसके बाद उसे अपलोड करिए। 1 महीने का समय आपको है, डीबी 1 महीने तक चल रही है, तो टाइम अच्छा खासा है, एफिडेविट आराम से बन जाएगा। तो अभी तो होली की छुट्टियां हैं, होली की छुट्टी आजकल में खत्म हो जाएगी, तो फिर आप जाके अपना एफिडेविट बनवा सकते हैं कभी भी, ठीक है। तो जो बच्चे इसको पूछ रहे थे स्पेलिंग मिस्टेक को लेके, वो अब मत क्वेश्चन पूछेगा क्योंकि मैंने यहाँ पे आपका क्लियर कर दिया है। चौथा क्वेश्चन किसी ने पूछा था कि उसका ईमेल एड्रेस गायब हो गया है, ठीक है, ईमेल एड्रेस गायब हो गया है और इसके अलावा फोन नंबर भी गायब हो गया, ठीक है, फोन नंबर भी गायब हो गया। अगर ईमेल एड्रेस गायब हो गया है, फोन नंबर है तो कोई इशू नहीं है। अगर फोन नंबर गायब हो गया और ईमेल एड्रेस है तब भी कोई इशू नहीं है। ओटीपी दोनों में से किसी एक पे भी आ जाएगा तो आप ओटीपी डाल सकते हैं, सेम ही ओटीपी दोनों पर आती है। लेकिन अगर किसी का दोनों गायब हो गया तो ऐसी सिचुएशन में आप लखनऊ में आयोग पहुंच जाइए, वहां पे आयोग पहुंच के आप अपनी परेशानी बताइए, क्योंकि इसका सोल्यूशन आपको वहीं से मिलेगा, ठीक है, क्योंकि अगर आपको नया ईमेल एड्रेस और फोन नंबर अपलोड करना होगा तो वो वहीं से होगा। तो आप 1 दिन 2 दिन का समय जाएगा या मैक्सिमम 3 दिन का समय जाएगा, लेकिन आपका काम हो जाएगा और आपके पास अच्छा खासा समय है अभी। तो अगर आप में कोई भी ऐसा इशू है तो अभी ही एक्टिव होके ये काम करवा दीजिए। ये मत सोचिए टालने का, टालने से फिर दिक्कत होती है। अभी एक्टिव होइए, आयोग पहुंचिए और अपना ये सब क्लियर करवा लीजिए जो भी आपका इशू है, ठीक है। तो ये जो 3 क्वेश्चंस थे बच्चों के डीबी को अपलोड करते समय जो एरर है उसको लेके उनके दिमाग में थे, मैंने उसको यहाँ पे क्लियर कर दिया है। इसके अलावा भी अगर कोई डीबी को डॉक्यूमेंट अपलोड करते समय आपको कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं अगली इंपॉर्टेंट अपडेट की। तो अगली इंपॉर्टेंट अपडेट आपकी ड्राफ्टमैन के डीबी रिजल्ट को लेके है, ठीक है। तो ड्राफ्टमैन का डीबी रिजल्ट कब आएगा, क्योंकि बच्चे बहुत दिन से परेशान है इस रिजल्ट को लेके भी। तो ये रिजल्ट आपका हो सकता है इसी महीने के लास्ट वीक में, यानी मार्च के लास्ट वीक में या अप्रैल के स्टार्टिंग वीक में आपको देखने को मिल जाए, और मे भी हो सकता है अप्रैल में ही आपकी डीबीबी होती हुई नजर आए, ठीक है। अप्रैल मंथ में हो सकता है आपको डीबीबी देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो ड्राफ्टमैन के बच्चे तैयार रहिए, आपका भी रिजल्ट जल्दी आपको देखने को मिलने वाला है और जल्दी आपकी डीबीबी कंडक्ट करा ली जाएगी, क्योंकि जब से ऑनलाइन डीबी शुरू हुई है तो आयोग के लिए आसान प्रोसेस हो गया है, ठीक है। इसके अलावा बच्चे इसको लेके भी परेशान है कि इसकी डीबी कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो देखिए इसकी डीबी कट ऑफ आम जो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहे हैं उनसे अच्छी खासी जाएगी और फाइनल तो और भी अच्छी जाएगी। उसका रीजन ये है कि देखिए इसमें स्टूडेंट जो टोटल बैठे हुए थे वो लगभग 11,500 के आसपास है, ठीक है, 11,500 के आसपास है। और जो टोटल पोस्ट इसमें है वो ज्यादा नहीं है, वो 200 के कुछ आसपास करीब में है, 283 के आसपास के करीब है, ठीक है। और उसमें भी ये 2 पार्ट में डिवाइड है, एक 18 में और एक आपका 21 में डिवाइड है, ठीक है। और इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि सबसे ज्यादा सीट SC कैटेगरी के पास है, ठीक है। शेड्यूल कास्ट कैटेगरी के पास सबसे ज्यादा सीट है सारी कैटेगरी में, और सबसे कम सीट किसके पास है, OBC कैटेगरी के पास है, या मान के चलिए ना के बराबर सीट है आपकी अदर बैकवर्ड क्लास को लेकर, ठीक है। तो यहाँ पे जो डीबी की कट ऑफ है वो मेरे हिसाब से UR कैटेगरी की जो है वो आपकी 40 से 42 के बीच में रहेगी, इससे कम नहीं उम्मीद कीजिएगा। OBC की भी सेम ही रहती है, डीबी में देखिए OBC UR में कोई फर्क नहीं है, और EWS की भी वही रहती है 40 से 42। और आजकल जो डीबी की कट ऑफ आ रही है उसमें SC की भी सेम रह रही है, लेकिन चूंकि इस भर्ती में SC की सीटें ज्यादा है कंपेयर टू किसी भी, तो मान के चलिए लगभग 34 से 36 होगी, हो सकता है इससे कम भी चली जाए तो कोई बड़ा आश्चर्य की बात नहीं होगी। अगर डीबी कट ऑफ SC कैटेगरी की 34-36 से कम भी जाती है तो कोई इसमें दिक्कत नहीं है। इसके अलावा ST कैटेगरी की 28 से 30 के बीच में रहेगी, और वहीं फीमेल कैटेगरी की अगर आप बात करेंगे तो ये भी लगभग मान के चलिए 38 से 40 के बीच में रहेगी। तो ये आपकी डीबी कट ऑफ हो सकती है ड्राफ्टमैन की,
ठीक है, तो सीधी सादी बात समझ गए। एससी कैटेगरी को अगर डीवी में भी नंबर इससे जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ में बता रहा हूं अगर कम हो जाएगी तो कोई बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि उनकी सीटें ज्यादा है। ठीक है, सीटें ज्यादा क्या, बहुत ही ज्यादा है। इस भर्ती में सबसे ज्यादा सीटें उन्हीं के पास है। बाकी आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते अगली वीडियो में। जय हिंद।